टेस्ला की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से गाड़ियों को करेगी कंट्रोल, जहां आपकी आंखें नहीं देख सकती वहां टेस्ला की एआई देखेगी। आने वाला जमाना एआई का। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर तहलका मचाने के लिए तैयार है और ताजा टेस्ला की एआई की तस्वीरें आप देख रहे हो, जिसके अंदर टेस्ला की जो गाड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर आपको पहले ही बता देगी कि आपसे 100 मीटर 200 मीटर दूर कितनी गाड़ियां चल रही हैं और वो किस तरफ टर्न ले रही हैं और आपका नंबर कब आएगा, और आप बिना किसी हाथ लगाए ड्राइविंग एक हैंडल को आप अपना सफर आराम से तय कर सकती हो। और इस एआई के चलते लोगों का विश्वास जीता जा रहा है कि देखिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप उस पर भरोसा कर सकते हो, और उसी के चलते ये वीडियो निकलकर सामने आई है। लेकिन दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ ही जो राष्ट्रपति हैं, लीडर्स हैं, उनकी वैल्यू जीरो पर जीरो होती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो समाज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का है। तो दोस्तों, सिचुएशंस ये हो चुकी हैं कि इंसान से दूर हो गया है और इंसान की जो फीलिंग्स हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ गई हैं, और फीलिंग्स टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गई हैं, तो फिर दोस्तों इंसान भी टेक्नोलॉजी की तरह ही बिहेव करने वाला है। तो दोस्तों, एलन मस्क ने तो वार्निंग पहले से दे दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकती है, इंसानियत को खत्म कर सकती है इस दुनिया के अंदर, और वही चीजें हो सकती हैं दोस्तों। क्योंकि ये आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी मन लुभावनी चीजें आपके सामने लेकर आती हैं, लेकिन इन चीजों को खरीदने के लिए आपको मोटे पैसे देने पड़ते हैं, और मोटी कमाई करने के लिए आपको कई लोगों के साथ धोखा करना पड़ता है, लालच करना पड़ता है, कई लोगों की जेब काटनी पड़ती है, कई लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ आपको करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, और ये सारी बातें इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं, और ये सारी चीजें करके आप अपने मन के शौक पूरे कर रहे हो, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को मोटी इनकम दे रहे हो। तो इसीलिए एलन मस्क ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम आप अगर बन जाते हो तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी इंसानों के अंदर, और इंसानों के अंदर इंसानियत ही खत्म हो गई तो फिर ये रोबोट्स ही इस धरती पर क्या करेंगे। ये कोई एक रोबोट इधर जा रहा होगा, कोई दूसरा उधर जा रहा होगा। इंसानियत तो इंसान के अंदर खत्म हो गई। इंसानों की जो वैल्यूज हुआ करती थी वो और ज्यादा जनरेट होनी चाहिए थी, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज के चलते इंसान तो बिल्कुल दोस्तों नकारा बनाकर रख दिया इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने, और बिजनेस एक सिर चढ़कर बोल रहा है। खैर, हम यहां पर किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता रहे हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आपके सामने हम रख सकते हैं। दोस्तों, भारत की संस्कृति बहुत महान थी, और भारत के लोग पहले एक रिस्पेक्ट करते थे, इंसान की रिस्पेक्ट करता था। हो सकता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते जो हमारे लीडर्स हेट स्पीच करते हैं, जो हमारे धार्मिक लीडर हेट स्पीच करते हैं, और कट्टरता एक इंसानों के अंदर आ रही है, हो सकता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों के दिमाग का विस्तार इतना हो जाए कि उन लीडर्स की, और उन एक जो कट्टर लीडर हैं जो एक हिंसा फैलाने का काम करते हैं, उनकी हिंसा बिल्कुल ही खत्म हो जाए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हो सकता है भारत के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के गरीब से गरीब और देश के अमीर से अमीर इंसान को एक इनकम जनरेट करने का एक साधन दे सकती है, जिस इनकम के चलते दोस्तों आप कह सकते हो कि ना तो उसे झूठ बोलना पड़े, ना उसे लालच करना पड़े, और संतों की जितनी भी शिक्षाएं हैं कि एक इंसान को ऐसा होना चाहिए, उस शिक्षा के हिसाब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन सकती है। यही कारण है कि भारत की संस्कृति से सीख लेकर, भारत के महान संतों महापुरुषों से सीख लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके चलते समाज के अंदर शिक्षा अच्छी हो, समाज के अंदर इंसानियत सबसे पहले जनरेट हो, और तीसरा इंसान की सेहत अच्छी हो, इंसान के अंदर जो रोग बीमारियां पैदा हो रही हैं उनको खात्मे के लिए ये एआई काम करे, और इसी के साथ ही इंसानों की इंसानियत कैसे और बढ़े, और कैसे हम अपने जो हायर सेल्फ है उसको अचीव कर सके, उसको लेकर भी काम हो। तो ये काम होने चाहिए। जब चीजें देखी जाती हैं कि दुनिया के अंदर वॉर हो रही है और एक तरफ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, और इन वॉर्स के चलते एक लीडर हेट स्पीच फैला रहा है और इंसानियत के खात्मे के लिए इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चला रहा है, और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां इसे बिजनेस के तौर पर देख रही हैं, तो फिर दोस्तों शर्म आनी चाहिए कि यार हमारे दिलों के अंदर और हमारे दिमागों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, और सिर्फ बिजनेस ही हमारा एक गोल बच गया है। तो दोस्तों, यही तो सोच है जो बदलनी है आज के समय में, और टेक्नोलॉजी का हम यूज फिर पॉजिटिव वे में क्या कर पा रहे हैं। यही कारण है कि इन चीजों को सोचकर हमारे संतों महापुरुषों से शिक्षा लेकर इन चीजों के ऊपर काम होना चाहिए।